हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे आदिकाल के साहित्य के बारे में। करीब 5 प्रकार का जो साहित्य है वो आदिकाल में देखने को मिलता है। तो कौन कौन से प्रकार का जो साहित्य है वो मिलता है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और उनके मुख्य ग्रंथ ये बीए पार्ट फर्स्ट के लिए भी उपयोगी है और एमए प्रीवियस में एक पेपर लग रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके लिए भी उपयोगी है। तो आप सुने। जो सबसे पहला प्रकार है वो सिद्ध साहित्य है। सिद्ध साहित्य के विषय में जो राहुल सांस्कृत्यायन है वो ये मानते हैं कि 84 हैं सिद्ध संख्या में। और सिद्धों का जो साहित्य है वो उस काल में जो है मुख्य साहित्य में से एक माना जाता है। सहरपा नाम के जो सिद्ध थे वो हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं और इनके जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या 22 मानी जाती है, जो सहरपाद हैं उनके। और दोहा कोश जो है वो भी प्रसिद्ध है उनके ग्रंथों में। और हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो माना जाता है ये। इसकी भाषा सरल है और भाव जो है आसानी से समझ में आ जाते हैं। प्रवाहपूर्ण है, जो शैली है वो गेय है। और शवरपा जो हैं उनका जन्म सन 1780 माना गया है और उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है चर्यापद। वो भी उस समय का काफ़ी लोक प्रसिद्ध काव्य जो है माना गया है, रचना मानी गई है। एक डोम्बिपा नामक जो सिद्ध हैं वो भी जो है उस समय काफ़ी प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त करी थी और उनके 21 ग्रंथ लिखे हुए हैं। वो भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके अतिरिक्त लुइपा हैं, कंडप्पा हैं और भी कई सिद्ध हैं जिनके फुटकर साहित्य उस युग में देखने के लिए मिलते हैं। जन भाषा में रचित है सारा सिद्ध साहित्य जो है वो। और अपभ्रंश भाषा का प्रभाव इनके जो साहित्य उस पर देखा जा सकता है। तो इस तरह से जो ये सिद्ध साहित्य है इनके काव्य में एक तो विषय योग साधना उसका प्रचार मिलता है, योग माया का विरोध देखने के लिए मिलता है, पाखंड और आडंबर का विरोध मिलता है, गुरु का महत्व देखने के लिए मिलता है और रहस्यवाद की भावना देखने के लिए मिलती है। आने वाला जो भक्ति काल था उसमें संत काव्य धारा में इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ कुछ कुछ देखने के लिए मिलती हैं। तो ये था सिद्ध साहित्य। उसके बाद दूसरा साहित्य जैन साहित्य। अपभ्रंश में रचित है सारा का सारा साहित्य जो है, लगभग सभी जैन साहित्य। और अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचनाओं में सर्वप्रथम जो रचना है वो देवसेन द्वारा रचित श्रवकाचार उपलब्ध होती है। और भी ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, एक लघु नय चक्र और एक दर्शन सार, ये ग्रंथ भी इनके हैं। श्रवकाचार में 250 दोहे हैं और श्रावक धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार देखने के लिए मिलता है इसमें। और गौण रूप से गृहस्थ धर्म के जो कर्तव्य हैं उनका प्रतिपादन इस रचना में देखने के लिए मिलता है। इस रचना का रचनाकाल जो है सन 1933 है। और अन्य रचनाओं में शालीभद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली रास है, आंसकू कृत चंदनवाला रास है और जिनधर्म सूरीकृत स्थूलीभद्र रास जो है वो इस युग की और महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा विजयसेन सूरीकृत रेवंतगिरी रास है और सुमितकृत नेमिनाथ रास इस युग की उल्लेखनीय रचनाओं में से मानी जाती हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है इसमें 205 छंद हैं। एक खंड काव्य है वो छोटा और नाटकीयता, उक्ति, वैचित्र, रसात्मकता उसका विशेष आकर्षण है। और चंदनवाला जो रास है उसमें 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है जिसमें करुण रस का मार्मिक चित्रण जो है देखने को मिलता है। भाव्य सौंदर्य आकर्षक है उसका। और अधिकांश रचनाएं धार्मिक भावनाओं से युक्त हैं, वो ही देखने को मिलती हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो साहित्य है उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप स्वीकार किया है और सिद्धों की वाममार्गी जो भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया है उसके रूप में नाथ पंथी जो हैं उनके हठ योग साधना का उदय माना जाता है। एक अन्य विद्वान जो हैं वो भी इसी तथ्य को स्वीकार करते हैं। नाथपंथी विरोध करते थे
नारी भोग का तीव्र विरोध जो है उनके काव्य में देखने को मिलता है। जीवन को कर्मकांड के जाल से मुक्त कराने का जो श्रेय है वो नाथों को जाता है। इनकी संख्या 9 मानी जाती है नाथों की। नाथपंथ सिद्धों के सहज साधना के प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया या उदय हुआ और उसने उस समय की विकृतियों का विरोध किया। जीवन में आचरण और संयम को स्थापित करने का विशेष कार्य जो है उनके द्वारा किया गया। नाथ संप्रदाय से संबंधित जो साहित्य है वो फुटकर रूप में प्राप्त होता है। चौरंगीनाथ, भृतहरि, गोपीचंद, चरपटीनाथ, जलंधर नाथ, इस तरह के जो हैं बहुत सारे नाथ संप्रदाय के कवि हैं और इनका फुटकर साहित्य देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरह से ये नाथ साहित्य। उसके बाद अगली बात करते हैं रासो साहित्य। एक और परंपरा जो है आदिकाल में देखने को मिलती है जिसे रासो साहित्य परंपरा कहा गया। ये राजाश्रित कवियों का काव्य है और लौकिक धरातल पर इसको लिखा गया है। इसमें खुमान रासो जो है वो है, पृथ्वीराज रासो है, दलपति परमाल रासो है और भी कई सारी जो रचनाएं हैं इसमें लिखी गई हैं। इन सभी रचनाओं में श्रृंगार और वीर रस का प्राधान्य देखने के लिए मिलता है। बीसलदेव रासो है एक। तो इस तरह से बीसलदेव रासो एक विरह काव्य है। इस तरह से जो है कुछ एक रचनाएं रासो साहित्य की देखने के लिए मिलती हैं। और चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो जो है उसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया गया है और उसका जो बड़ा रूप है, बृहद रूपांतर है उसका, उसमें 69 समय और 16,306 छंद माने जाते हैं और लगभग 2500 पृष्ठ हैं उसके। प्रामाणिकता को लेकर एक विवाद है इसका। कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान इसे अप्रामाणिक मानते हैं। इसके अलावा फुटकर साहित्य मिलता है। उसमें भट्ट केदारकृत जयचंद्र प्रकाश और जयमयक जंस चंद्रिका जो है वो है। इसके अलावा 11वीं शताब्दी में रचित एक और ग्रंथ है जिसका नाम है ढोला मारूरा दूहा। वो भी एक लोक भाषा काव्य है। इसके अलावा संदेश रासक है, ये भी एक लोक काव्य की श्रेणी में जो है इसको रखा गया है। इसमें भी विरह जो है, विरह गीत हैं एक तरह से, जैसे बीसलदेव रासो में था इस तरह से, ठीक वैसे ही। और बहुत ही मार्मिक वर्णन जो है देखने को मिलता है विरह का। और भी अन्य जो है फुटकर साहित्य देखने को मिलता है इस युग में। तो इस तरह से कई प्रकार का जो साहित्य है वो इसमें देखने के लिए मिलता है। धन्यवाद।